गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए आपको मेरे साथ, और ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, ऑनलाइन एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपना चल रहा था एग्रीकल्चर केमिस्ट्री 12th क्लास का चैप्टर नंबर 3 सॉइल कॉलॉइड्स। इसमें अपन देखो कहाँ तक डिस्कस कर चुके थे। इसमें जो अपना ये वाला टॉपिक है ना, कौन सा वाला, हिट्रोजेनिटी ना, हिट्रोजेनिटी अपन कंप्लीट कर चुके थे। यानी कि सॉइल डू नॉट फ्रॉम देयर सॉल्यूशन, या सॉरी कॉलोइडल डू नॉट फ्रॉम ट्रू सॉल्यूशन। यानी कि क्या होता है कि हिट्रोजेनिटी के अंदर जो कॉलोइडी पदार्थ है वो क्या करते हैं, ट्रू सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं। देयर सॉल्यूशन इज ए हेट्रोजीनस इन नेचर, यानी कि ऐसा जो सॉल्यूशन है वो हिट्रोजीनस का मतलब होता है विषम, है ना। हिट्रोजीनस का मतलब होता है विषम, यानी कि विषमांगी प्रकृति का होता है, ठीक है। यानी कि सममांगी या बोल सकते हो कि ट्रू या वास्तविक प्रकृति का नहीं होता है, ठीक है ना। यानी कि वास्तविक सॉल्यूशन नहीं होता है, यानी कि नेचर में, या बोल सकते हो देयर सॉल्यूशन इज हिट्रोजेनस इन नेचर, यानी कि ये क्या होता है, नेचर में हिट्रोजेनस टाइप का होता है। ओके, इसके बाद जो अपने चल रहे हैं वो अपना है कौन सा वाला, सॉरी अपना जो चैप्टर चल रहा है 3rd वाला, उसका आगे देखते हैं। इससे आगे वाला टॉपिक देखते हैं। इससे आगे जो अपना टॉपिक था वो ये रहा। ये देखो हमने इसको कुछ हद तक डिस्कस भी किया था, जो हिट्रोजेनिटी वाला है कहाँ तक अपन डिस्कस कर चुके थे। ये पूरा पार्ट अपन देख चुके थे ना, कि इट इज़ 2 फेज, यानी कि ये 2 अवस्थाओं में होता है। एक तो कौन सी होती है, डिसअपेयर फेज एंड डिस्प्रेशन मीडियम, यानी कि एक तो डिसअपेयर फेज होती है जिसके अंदर डिजोल्व होता है, सॉरी एक तो हाँ जिसमें होती है, और जिसके अंदर होता है वो डिस्प्रेशन मीडियम होता है। अब देखो कौन सा हो सकता है, इट्स डिस्प्रेस्ड फेज इज सॉइल वाइल डिस्प्रेशन मीडियम इज ए लिक्विड। मान लो कि सॉइल को लिक्विड मीडियम में क्या किया गया है, डिस्प्रेशन किया गया है। देखना, सच टाइप ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन इज नाउन एज सॉल, यानी कि इस प्रकार का जो सॉल्यूशन होगा उसको अपन इस प्रकार के सॉल्यूशन को आप किस नाम से जानोगे, इस प्रकार के सॉल्यूशन को आप जानोगे किससे, सोल के नाम से। ये देख सकते हो, ठीक है ना। इस प्रकार के सॉल्यूशन को आप सोल के नाम से जानोगे। ओके, नीचे देखना एग्जाम्पल भी दिखा रखा है क्या, कि द डिस्प्रेशन मीडियम, देखना कौन सा डिस्प्रेशन मीडियम इज लिक्विड, द डिस्प्रेशन मीडियम इज लिक्विड सॉल्यूशन इज नाउन एज हाइड्रोसोल। यानी कि ऐसा जो मीडियम है ना उसको किसके नाम से, हाइड्रोसोल के नाम से आप क्या करते हो, जानते हो। क्लियर। अब देखते हैं इसके बाद में इसी का टॉप पॉइंट नंबर 2, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन देखना क्या होता है, इट डू नॉट डिफ्यूज फ्रॉम द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कि ये क्या करते हैं, ये जो सॉइल कॉलोइड के जो पार्टिकल्स है वो क्या नहीं होते हैं, डिफ्यूज़ नहीं होते हैं। किससे डिफ्यूज़ नहीं होते हैं, देखना सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, हिंदी में इसे बोलते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली, तो इससे ये क्या नहीं होते, डिफ्यूज, या बोल सकते हो विस्तृत नहीं होते हैं। क्लियर। ओके, आगे चलते हैं ब्राउनियन मूवमेंट की ओर। अपना जो 3rd टॉपिक है इसका वो है ब्राउनियन मूवमेंट्स। देखना क्या होती है ब्राउनियन मूवमेंट, व्हेन व्यू थ्रू एन, क्या है, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। जब आप ऐसा दृश्य देखते हो, किससे, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से, कोलोइडल पार्टिकल आर सीन कंटिन्यूसली मूविंग। इसमें क्या होता है, जो कोलोइडल पार्टिकल्स है वो लगातार मूविंग, यानी कि लगातार गति करते हुए दिखाई देते हैं, और वो भी कौन सी, इन ए जिगजैग वे, यानी कि एक जिगजैग तरीके से। ये देखो, ये रही जिगजैग, तो ऐसी मूवमेंट्स को आप क्या बोलोगे, जिगजैग, सॉरी ब्राउनियन मूवमेंट्स। कुछ पॉइंट और देखें, वो भी देख लो। देखना यहाँ से ये वाला पॉइंट, दिस मूवमेंट इज नाउन एज ब्राउनियन मूवमेंट, स्मॉलर द साइज ऑफ पार्टिकल, देखना फास्टर विल बी द रेट ऑफ मूवमेंट। यानी कि जो ब्राउनियन मूवमेंट है ना, इसमें कणों की साइज जितनी कम होगी, कणों की साइज जितनी कम होगी उसकी मूवमेंट भी उतनी ही क्या होगी, फास्ट होगी। तो आप कह सकते हो कि साइज क्या होगी, साइज कम होगी तो उसकी स्पीड भी क्या हो जाएगी, फास्ट होगी, ठीक है ना, रेट फास्ट होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं कौन से, इसी जो अपन देखो डायग्राम भी देखा है, यहाँ से आप देख सकते हो किसका, इसका पार्टिकल जो है पहले यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, ऐसे जिगजैग तरीके से क्या कर रहा है, ये मूवमेंट कर रहा है। क्लियर। तो इसका डायग्राम भी आपको याद करना है, डायग्राम नीचे दे रखा है। ओके, इसके बाद में है क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की अपन ने बात भी की थी, ये रहा आपका इलेक्ट्रिक चार्ज। कोलोइडल पार्टिकल हैव नेगेटिव चार्ज, ये मैंने पहले भी बात की थी
कि जो कोलोइडल पार्टिकल है वो कौन सा चार्ज रखते हैं, नेगेटिव चार्ज रखते हैं। किसके ऊपर, अपने ऊपर, है कि नहीं, नेगेटिव चार्ज रखेंगे जब ही तो ये किसको, पॉजिटिव आयनों को अपनी ओर क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, अपनी ओर क्या करेंगे, अट्रैक्ट। और जब ये अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे तभी तो पॉजिटिव आयन इससे जाकर क्या होंगे, अटैच होंगे। ठीक है, टुवर्ड्स हिमसेल्फ ये बोल सकते हो ना, देखना कोलोइडल पार्टिकल हैव नेगेटिव चार्ज सो दे कैन अट्रैक्ट कैटाइन टुवर्ड्स इटसेल्फ, तब ये क्या होंगे, कैटाइन की तरफ अट्रैक्ट होंगे, या बोल सकते हो कैटाइन को अपनी ओर टुवर्ड्स यानी की ओर क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो ये अपना, इससे आगे अपन देखते हैं, कंटिन्यू रहेंगे। ओके, इसके बाद अपना जो अगला टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक है अपना कौन सा, टिंडल इफेक्ट। ये रहा अपना टिंडल इफेक्ट, कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है, इसको इम्पोर्टेंट है देखना। टिंडल इफेक्ट देखना, टिंडाल ए साइंटिस्ट फाउंड दैट इफ ए स्ट्रॉन्ग कन्वर्जिंग बीम, यानी कि जो टिंडाल नामक के साइंटिस्ट थे, इन्होंने इस टिंडल इफेक्ट की खोज की और इन्होंने क्या किया, यानी कि एक कन्वर्जिंग बीम, एक स्ट्रॉन्ग कन्वर्जिंग बीम डालकर इन्होंने ऑब्जर्व किया, देखना क्या, ऑफ लाइट इज पास्ड थ्रू ए कोलोइडल सॉल्यूशन। इन्होंने क्या किया, एक स्ट्रॉन्ग कन्वर्जन बीम को किससे, कोलोइडल सॉल्यूशन से क्या करवाया, पास करवाया। कोलोइडल सॉल्यूशन से पास करवाने के बाद इन्होंने देखा, क्या देखा, देखना, प्लेस इन ए डार्क रूम, यानी कि इन्होंने डार्क रूम में देखा, देखो क्या, द पाथ ऑफ बीम गेट illuminated with a bluish light when viewed a light angle of the direction of the phase of light, यानी कि जो इन्होंने जो बीम डाली वो इल्यूमिनेट हो गई। इल्यूमिनेट का मतलब होता है परिवर्तित हो जाना, पहले वाले से कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाना, दूसरे रास्ते की ओर चले जाना, है ना। देखो देखना कैसे कि जब इन्होंने एक स्ट्रॉन्ग कन्वर्जन बीम डाली तो कोलोइडल पार्टिकल जो थे, कोलोइडल पार्टिकल से वो लाइट जाकर टकराई और टकरा कर वहाँ से इल्यूमिनेट हो गई, यानी कि उसने अपना रास्ता बदल लिया। तो जब वहाँ पे टकराए तो टकराने वाले स्थान पर उनको कुछ ब्लूइश लाइट के या बोल सकते हो कि ब्लूइश लाइट दिखाई दी। तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि यहाँ पे क्या है, कुछ पार्टिकल है, और वो पार्टिकल किसके थे, कोलोइडल पदार्थ के वो पार्टिकल थे, या बोल सकते हो कि कोलोइडल कण थे, या बोल सकते हैं कि कोलोइडी क्या थे, पार्टिकल थे। ओके, फिर देखना आगे क्या बोला इन्होंने, ओके, मूव वन एज सून ए लाइट ब्राइट रूम ऑफ द लाइट एंड क्या एंटर टू ए डार्क रूम। इन्होंने क्या किया, लाइट से डार्क रूम की ओर लाइट दी इन्होंने, देम द डस्ट पार्टिकल आर क्लियरली विजिबल, और इन्होंने यानी कि वहाँ से देखो एक डार्क रूम में इन्होंने लाइट दी और उस लाइट में इन्होंने क्लियरली विजिबल क्या देखे, पार्टिकल्स देखे, कहाँ पर, एयर के अंदर उड़ते हुए पार्टिकल उन्होंने देखे। ठीक है, फिर क्या बोला इन्होंने, फिर देखना ये वाली लाइन देखना, सीन द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलोइडल पार्टिकल इज नाउन एज टिंडल प्रभाव, यानी कि इन्होंने जो ये लाइट देखी, यानी कि क्या, स्कैटरिंग का मतलब फैली हुई लाइट है ना, स्कैटरिंग का मतलब होता है फैली हुई लाइट, कहाँ पर, टिंडल इफेक्ट में। तो इस प्रकार के कोलोइडल पार्टिकल यानी कि स्कैटरिंग होते हुए कोलोइडल पार्टिकल थे, वो क्या दर्शा रहे थे, टिंडल इफेक्ट दर्शा रहे थे ना, इसको बोलते हैं इज नाउन एज टिंडल इफेक्ट। क्लियर है। उसके बाद में जो अगला आपका पॉइंट है वो है क्या है, अब्जॉर्प्शन। ये रहा आपका अब्जॉर्प्शन, ये रहा कौन सा पॉइंट है, अब्जॉर्प्शन, ये आपके सामने ये रहा अब्जॉर्प्शन। ओके, इसको देखते हैं, एडजॉर्प्शन। ठीक है, एडजॉर्प्शन का मतलब होता है अधिशोषण। अब देखो क्या अधिशोषण हो रहा है, उस चीज़ को भी अपन क्या करते हैं, एक बार देख लेते हैं। ओके, टिंडल प्रभाव के बाद में चलो देखना, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन कोलोइडल पार्टिकल, हमें पता है कि जो कोलोइडल पार्टिकल है उनके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। क्लियरली इसने लिखा है, देख लो नेगेटिव चार्ज ये रहा। ओके, अब चलते हैं, देखना आगे चलते हैं। पार्टिकल दे अट्रैक्ट कैटाइन टुवर्ड्स इटसेल्फ। आगे वाले पॉइंट में अभी भी मैं पढ़ाया था कि यानी कि ये कैटाइन्स को क्या करते हैं, अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। चलो ये भी मान लेते हैं, ये भी ठीक है। ओके, आगे आओ। इसके बाद में देखना, बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन कैटाइन पार्टिकल गेट कॉल्ड, देखना क्या, कॉल्ड ओवर कोलोइडल पार्टिकल इज नाउन एज एडजॉर्प्शन, यानी कि ये क्या करे, इन्होंने पॉजिटिव आवेश वाले आयनों को यानी कि कैटाइनों को अपने ऊपर
क्या कर लिया, अट्रैक्ट करके अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लिया, और इसी प्रोसेस को अपन बोलते हैं क्या, एब्जॉर्प्शन। ओके, इसी प्रोसेस को आपने क्या कहा, एब्जॉर्प्शन। ठीक है। उसके बाद में जो अगली आती है वो क्या है, अगली है आपकी क्या, प्रेसिपिटेशन। अब देखना प्रेसिपिटेशन क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं इसे अवक्षेपण, यानी कि किसी चीज़ का प्रेसिपिटेट बन जाना, अवक्षेप बन जाना। अब देखो ये कैसे बनेगा, देखना, वन द क्या है, वन द एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टू कोलोइडल सॉल्यूशन, यानी कि आप क्या करते हो, आप करते हो क्या, ऐड किसका, स्मॉल अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट का ऐड करते हो, किसमें, कोलोइडल सॉल्यूशन में, जिससे क्या होता है, वो जो आपका सॉल्यूशन था वो सॉल्यूशन क्या हो जाता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है ना, यानी कि उसका प्रेसिपिटेशन हो जाता है, एंड कोलोइडल सॉल्यूशन ऑक्यूरस, ऑक्यूरस का मतलब तली में जाकर बैठ जाना, जम जाना, वो वाली चीज़ है। ओके, अब चलते हैं आगे की ओर। अगला है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल कॉलॉइड्स। तो अब आप देखने वाले हो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल कॉलॉइड्स। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल कॉलॉइड्स की अपन बात करें तो द पार्टिकल, देखना, द पार्टिकल ऑफ सॉइल कॉलॉइड्स आर सिमिलर टू द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल कॉलॉइड्स। देखना क्या ये कहना चाह रहा है कि द पार्टिकल ऑफ सॉइल कॉलॉइड्स आर सिमिलर टू द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल कॉलॉइड, यानी कि आप कह सकते हो कि इसके पार्टिकल्स की जो साइज़ है उसके आधार पर, या बोलते हैं उसके बेसिस पर इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या करती है, डिपेंड करती है। सम देखना, सम स्पेशल प्रॉपर्टीज आर आल्सो प्रेजेंट इन सॉइल कॉलॉइड्स। कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज जो है वो क्या कर रखी है, इसने दिखा रखी है, और वो देख लेते हैं कौन कौन सी है। देखो, आ जाओ, देख क्या, देर आर क्या है, देर आर फॉलोज, अपन इसको भी फॉलोज करते हैं। ओके, चलो देखते हैं एक बार कि कौन सा है अगला वाला पेज, ये पेज नंबर 86। ओके, पेज नंबर 87 अपन को चाहिए होगा, और आपके सामने ये आ गया पेज नंबर 87। ओके, चलते हैं, देखना इसने क्या कहा है, इसने कहा है क्या, चलो आज के लिए इतना ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा खींच रहा है, इसलिए इस वाले सेशन से आगे अपन बात करेंगे कल, क्योंकि आज के लिए इतना बहुत है। ये लास्ट वाला टॉपिक रहेगा अपना, आगे वाली वीडियो में मैं लेके आऊँगा इससे आगे वाले टॉपिक्स आपके लिए। जुड़े रहिए मेरे साथ, मैं हूँ हेमराज मालिया। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, विदा लेते हैं, बाय बाय।